पारधी समुदाय के भू अधिकार पट्टा और योजनाओं से जोड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को नया जीवन ज्ञान प्रचारक संस्था के बैनर तले पारधी समुदाय के लोगों द्वारा कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पारधी समुदाय 30 से 35 वर्षों से अलग अलग जगहों पर बसा हुआ है। देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन यह समुदाय आज भी वैसा ही है। आजादी से पहले से ही यह समुदाय अलग अलग स्थान पर डेरा डालकर अपना जीवन यापन करता आ रहा है, लेकिन अब तक पारधी समुदाय को स्थानीय पट्टा और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। नीमच जिले के भादपा माता में भी पारधी समाज के 150 परिवार भू निवास करते हैं, जिन्हें 30 से 35 वर्ष घूमतों के रूप में हो चुके हैं। इसी प्रकार ग्राम मालखेड़ा में भी 200 परिवार पारधी समुदाय के हैं, जिन्हें भी अब तक किसी भी सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। पारधी समुदाय के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। समुदाय को किसी भी प्रकार का सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नया जीवन ज्ञान प्रचारक संस्था, जो कि लंबे समय से बछड़ा समुदाय, घुमंतु जातियां, कालबेलिया, बंजारा और पारधी सहित अन्य समाज के लिए उनके मौलिक अधिकारियों की लड़ाई लड़ती आ रही है। दिए गए आवेदन में पारधी समुदाय को भू अधिकार पट्टा और योजनाओं से जोड़ने की मांग की गई है। खासकर बांसड़ा कम्युनिटी जो प्रोस्टिट्यूशन कम्युनिटी उसमें भी काम करते हैं, और हम लोग घुमंतु जो जातियां हैं जैसे पारधी कम्युनिटी, कालबेलिया कम्युनिटी, और इनमें भी हम लोग काम करते हैं। तो हमने जो पारधी कम्युनिटी हैं जैसे भादवा माता और मालखेड़ा में, उनके यहाँ पे जाके हम लोगों ने बात किया और इनके साथ जब मीटिंग की तो वहाँ पे निकल के आया कि इन लोगों के पास ना तो कोई भूमि है, ना पट्टा है, ना इनको रहने देती है पंचायत। भादवा माता के जो रहते हैं वहाँ पे, तो इनको क्या वहाँ से हटा देती हैं जो पंचायत है सावन की और भादवा माता की। तो इस तरीके से ना तो ये वहाँ पे रह पाते हैं, ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, ना इनको कोई योजना का फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से हमने मालखेड़ा में भी बातचीत की तो मालखेड़ा में भी यही निकल के आया कि इन लोगों से एग्रीमेंट मांगते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे कोई भी योजना का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे स्कूल बना हुआ है तो टीचर नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं, इनके बच्चे घूमते रहते हैं, कोई शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। और देखा जाए तो वहाँ पे कोई शमशान घाट और ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, ना रास्ता है वहाँ पे आरसीसी का। तो बहुत मतलब असुविधा से जी रहे हैं। आज आज़ादी के अगर 74 साल हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी आज़ाद नहीं है, मतलब घूमते फिर रहे हैं। इनको कोई भी मतलब सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी आग्रह है और कलेक्टर सर से, महोदय से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की सुनवाई हो और इन्हें जो योजना का फ़ायदा है उन्हें दिया जाए, इन्हें पट्टे वितरण किया जाए, इन्हें भूमि अधिकार इन्हें दिया जाए, है ना। और जो कि संविधान में ये है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि भाई संविधान में कि इन लोगों का भी अधिकार है, क्योंकि ये लोग भी इसी इंडिया से है, कोई बाहर से है ही नहीं, लेकिन इन लोगों को बहुत ही अलग थलग से देखते हैं। इसलिए इन लोगों की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। कौन सा संगठन है आपका? और नया जीवन ज्ञान प्रचार सेवा समिति, हम लोग हमारी जो संस्था है 2017 में बनी थी, और हम लोग प्रोस्टिट्यूशन जो कम्युनिटी है, बांसड़ा कम्युनिटी, उनके साथ में काम करते हैं। उनके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ जैसे कि 1 साल कोरोना के बाद से ही हम लोग घुमंतु जो जातियां हैं जैसे पारधी कम्युनिटी और अपने कालबेलिया कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी, इनके साथ में भी हम लोग काम करना शुरू किया। हमने नरेंद्र चौहान, मैं नया जीवन से अध्यक्ष बोल रहा हूँ।